बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरयनुहाई बरात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुरम सुकाने, निज निज सेन सहित दिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बात वर के योग्य नहीं, यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मही मम महे सुमुसुकाही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिया बचन सुनत प्रिय तेरे, भृंगी तेरी सकल गण तेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए। नाना बाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कुंठहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अब विपुल नयन को नयन दीना, हृष्ट पुष्ट को अतितम खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। संखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तम भरे। हर स्वाम सुवर श्रीकाल मुख गण देश गणित को गण। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं गमे। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता।
नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध होहि मद जाता। यहाँ हिमाचल लचऊ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहाँ लगी जगो माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। कामय रूप सुंदर तनुधारी सहित समाज सहित बर नारी। गई सकल तुही नाचल गे हा गावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह समराए जथा जगु तहाँ सब छाए। पुरुषोभा यमन की सुहाई लागई लघु बिरंचिनी पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लांग विधि की निपुणता यमल की पुर शोभा सही। बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी अति सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं, क्योंकि सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं।
जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा माता ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरथर भरु शोभाय धिकाई। करी बनावसरी बाना, चले लेन सादर यगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर से ननिहारी, हरि देखियति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिदरी चले बाहम सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भागने लगे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। गई भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन भयो कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए कहत ही जाई बाता, जमू कर धार की घम दरियाता। बरु बौरा बसह यसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तम छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुखर जनीचरा। जोगियत रहि बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो माँ विबाहु घर घर, बात सिलरी कम कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देख कर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर में यही बात सुनाई। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही।
बाल बुझाए विविध विधि निडर हों डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लई अगवान बरात आए दिए सबहि जना वास सुहाए। मैना शुभयारती समारी संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन खाय रसोह बर पानी परिछन चली हरहि हरसानी। विकट बेस रुद्रहि जब देखा अबलन उर भय भयउ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भावि भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ पर चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हि रूपय सदीन्हा तेहि जड़ बरु बाउर कसकीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। सियावर रामचंद्र की।